बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की शहजादी सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी नबी के उम्मत ने अपने नबी के नवासियों के साथ नहीं किया होगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना और उम्मे रबाब ना हो। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदा सकीना के साथ ना किया हो। जब मैदान करबला में सब लोग शहीद हो गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा रह गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना पर सवार हुए और कई बार जुलजना की लगाम खींचते हैं, मगर जुलजना आगे नहीं बढ़ पाए। अपने सर को झुकाए अपने कदमों की तरफ देखता है। मौला हुसैन घोड़े से उतरकर नीचे देखते हैं कि शहजादी सकीना जुलजना के कदमों पर लिपट कर कहती है, जुलजना, मेरे बाबा को ना लेकर जाओ। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मक्तल की तरफ गया वो वापस नहीं आया और अपने बाबा से लिपटकर रोने लगती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादी सकीना से बहुत प्यार करते हैं और 4 साल की मासूम बच्ची को सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले करते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसुम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिपटकर रोने लगे। इमाम हुसैन की रुखसत पर एक कयामत का समा आ गया, एक कोहराम बर्पा हो गया। बिलाखिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहतिमाम हुज्जत के बाद ऐसे जंग लड़ी कि यजीदी फौज मैदान छोड़कर भागने लगे। यहाँ तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। बिलाखिर जख्मों से चूर चूर जुलजना में सवार हैं। कहीं से आवाजें गए, भाई पलट आ ए नफ्स मुतमइन्ना, पलट आ, हुसैन मैं तुझसे राजी हूँ और तू भी मुझसे राजी हो जा। बस हुक्म खुदा से इमाम हुसैन ने जुल्फिकार को मयान में रख लिया। इतने में सारे यजीदियों ने एक साथ हमला कर दिया। सनान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेजा मारा, आप घोड़े से जमीन की तरफ गिरने लगे। इतने में लानती हुरमिला ने आपके पेशानी पर इस तरह तीर मारा, आप जमीन पे आ गिरे। आपके गिरते ही मैदान करबला में जलजला आ गया। आपके गिरते ही अर्श खुदा हिल गया, दीवारें काबा बैठ गई। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पे गिरे, सैयदा सकीना रोती हुई उठी। खेमों में सैयदा सकीना ने ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, फूफी अम्मा बाबा कहाँ है? सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए बताया, अभी जीन से जमीन पे आ गए हैं। सैयदा सकीना दौड़ते हुए मक्तल की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक जालिम ने बोला, तुम्हारा बाबा का नाम क्या है? जैसे ही सैयदा सकीना ने फरमाया हुसैन, तो उस जालिम ने एक तीर को निकाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर मारते हुए बताया, देखो ये तेरा बाबा है। सैयदा सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा तक पहुंची। आप अपने बाबा के सूखे गर्दन पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने बाप को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी। शिमर सैयदा सकीना को देखकर खंजर से और ज़रबे लगाने लगा। इमाम हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई। शिमर मलून छुरी दिखा दिखा कर बीबी सकीना को इमाम हुसैन की गर्दन पर मारने लगा। इमाम हुसैन के शहादत के बाद जालिमों ने उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों में आग लगा दी। अहले हरम को कैद कर लिया। करबला के बाद एक मर्तबा एक शख्स ने मदीना में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ए नवासाए रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब पहली मर्तबा खेमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खेमों से बाहर निकले?
सैयद सज्जाद के हाथों में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया, जैसे तस्बीह के टूटने से सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खेमों में आग लगने से अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही खेमों में आग लगी, शहजादी सकीना जलते हुए दामन के साथ बाहर आई। शिमर मलऊन ने आपके कानों से गोशवारे छीन लिए। उसने इतनी बेरहमी से आपके कानों से गोशवारे खींचे कि आपके कानों से खून बहने लगा। हत्ता कि आखिर दमे शहादत तक बीबी सकीना के हाथ कानों पर ही रहते थे। अहले बैत रसूल को कैद कर लिया। जब भी सैयदा सकीना 4 साल की बच्ची अपने बाप के कटे हुए सर को नेज़े पर देखती है तो जारो कुतार रोने लगती है। जैसे ही बाबा की याद में रोती है तो शिमर मलऊन तमाचे मारने लगता है। 4 साल के बच्ची को इतने तमाचे मार रहा था कि आपके चेहरे से खून बहने लगा। रोने पर भी पाबंदी है इन मासूम बच्चों की। काफिला चलते चलते अचानक से रुक जाता है। जिस नेज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक था, वो नेज़ा वही रुक जाता है, वही नस्ब हो जाता है। शिमर गुस्ताख इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगता है, तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सैयद सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया, फूफी अम्मा, बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा ज़ैनब ने देखा बीबी सकीना नहीं है। बीबी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने देखा एक नकाबपोश खातून है जो बीबी सकीना को अपने गोद में लिए हुए हैं और बीबी सकीना को बहुत प्यार कर रही हैं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए बीबी, आप कौन हो? जब से हमें कैद कर लिया गया है, हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। बीबी ने चेहरे से निकाब हटाकर फरमाया, ज़ैनब, मैं तुम्हारा माँ फातिमा हूँ। ज़ैनब भी अपने माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। वापस आते ही शिमर मलऊन बीबी सकीना को तमाचा मारने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ था। तमाचा लगते ही बीबी सकीना चचा अब्बास को याद करके रोने लगी। वो शैतान नुमा इंसान मलऊन ने बीबी सकीना को ऊंट के पुस्त पर रस्सी से बांध दिया। बगैर जीन के ऊंट के पुस्त पर बीबी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचे मारते हुए कहने लगा, अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जल्द से जल्द यजीद के दरबार में पहुंचना है और वहां पर इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया था, मुझे सबसे ज्यादा मालो दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा, यजीद के दरबार में यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा कि पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि छोटी बच्ची कौन है। उन लोगों ने कहा यह सकीना है, हुसैन की बेटी है। सैयदा सकीना यजीद के दरबार में इस तरह से खड़ी थी, जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा नीचे, और जब दूसरा ऊपर होता तो पहला नीचे। यजीद ये देखकर कहने लगा, सकीना, तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने हमारे रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैर को नीचे नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा, हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमको बहुत प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद लानती मलऊन ने उस तश्त पर से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन को देखते ही सकीना रोते रोते आगे आ रही थी। यजीद कहने लगा, ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, तुम वही से पुकारो, देखते हैं क्या तुम्हारे बाबा तुम्हारे पुकार पर तुम्हारी वहां आएंगे। सकीना ने रोते रोते पुकारा, बाबा, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाएं। बस बीबी सकीना का इतना ही कहना था। सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसार पर रुखसार रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे गोशवारे छीन लिए और बाबा मुझे इतने तमाचे मारे। अब आप मुझे छोड़कर न जाना। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथों को फैलाकर फरमाया, आ जाओ मेरे सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आँख खुली तो सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अहले हरम से, सैयदा ज़ैनब से और सबसे कहा, मुझे बाबा लेने आए हैं। ऐ सुनते ही सब रोने लगते हैं। जिंदान की रोने की आवाज बुलंद होने लगी। सब सैयदा ज़ैनब को लिपट कर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जब जिंदान से आवाज आई तो वो उठकर अपने सिपाहियों से कहने लगा कि आवाज कैसी है? सिपाही कहने लगे, लगता है वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा, ऐसा करो कि उन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाज ना करे और मैं सुकून से सो जाऊं। यजीद के हुक्म से सिपाहियों ने सर हुसैन को अहले हरम को दे दिया। इमाम हुसैन की सर मिलते ही सब रोने लगे। हालत बीमारी में बेहोश बीबी सकीना को जगाया। बाबा का सर मुबारक सैयदा सकीना ने जो अपने पहलू में पाया तो सर हुसैन को अपने गोद में लेकर बीबी सकीना 4 साल की मासूमा इतना रोई कि रोते रोते बाबा के याद में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह और उनके रसूल और अहले बैत रसूल जानते होंगे कि किस गुर्बत के आलम में, जिंदान में आपने हालत बीमारी में कब्र सकीना बनाई। सलाम हो सैयदुश शहदा इमाम हसन, इमाम हुसैन और करबला के तमाम शहीदों पर।